तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 12। चैप्टर का नाम है विद्युत। तो बहुत बच्चा का कमेंट आ रहा था कि सर आप साइंस से भी कुछ रिलेटेड पढ़ाइए, आपका पढ़ाया हुआ हमको बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो चलो आप सबके पीछे चलो हम मेहनत जब करते ही हैं तो चलो साइंस भी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को, अब 4 कुंडली क्या है? 4 कुंडली हो गया, ये 1 कुंडली, 2 कुंडली, 3 कुंडली, 4 कुंडली। ठीक है, तो 4 कुंडलियों को इस प्रकार संयोजित करें। संयोजित के मतलब होता है कि जोड़ना। संयोजित के मतलब होता है जोड़ना। संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम के मतलब क्या होता है? अधिकतम के मतलब अधिक प्रतिरोध हमको प्राप्त हो, अधिक मतलब ज्यादा। और नंबर 2 में लिखा है निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। निम्नतम के मतलब होता है कम प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, आप सबको अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, तो चलो बहुत अच्छा से इसको हम समझाना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि सीधी सी बात है, इसमें देखना है कि इसमें एक 4 ओम दिया हुआ है, एक 8 ओम दिया है, एक 12 ओम दिया है और 24 ओम दिया है। इस पर फोकस करना है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद इधर उधर कुछ नहीं देखना है। नंबर 1 में सिर्फ देखना है कि अधिकतम प्रतिरोध बोला है, नंबर 2 में बोला है निम्नतम प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम इसको जो है बहुत ही अच्छा तरीका से इसको समझाते हैं। तो ओम को जो है, ओम का जो एसआई प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। अब प्रतिरोध को जो हम दर्शाते हैं आर से दर्शाते हैं, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R1 लिखेंगे। R1 बराबर हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, उसके बाद R2 लिखेंगे। R2 का मान हो जाएगा 8 ओम। और R3 का मान हो जाएगा 12 ओम। और R4 का मान हो जाएगा, R4 का मान हो जाएगा 24 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, R1 माने 4 ओम को, R2 माने 8 ओम को, R3 माने 12 ओम को, R4 माने 24 ओम को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो। अधिकतम प्रतिरोध के मतलब क्या होता है कि अगर 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम अगर हम सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर 1 में यहाँ पर जो लिखा हुआ था अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध लिखा था। तो अधिकतम प्रतिरोध क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी को हम लिख रहे हैं। मतलब अधिकतम प्रतिरोध बोला था प्राप्त करने। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों मतलब ये चारों 1 2 3 4 चारों को, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आप सबको पता होगा कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसका जो श्रेणी क्रम जो फॉर्मूला जो होता है, श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर R लिखेंगे और उसमें S लगा देंगे। R के मतलब होता है रेसिस्टेंस, जिसको R से दर्शाते हैं, और S से मतलब होता है सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम। सीरीज मतलब S से दर्शाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, R1 का मान 4 ओम दिया हुआ है, इसलिए R1 के जगह हम 4 लिख देंगे।
अब प्लस R2 का मान 8 दिया है इसलिए R2 की जगह 8 लिख देंगे। R3 का मान 12 दिया हुआ, R3 की जगह 12 लिख देंगे। R4 का मान 24 दिया है तो R4 का मान 24 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबका मान पुट कर दिए हैं, दर्शा दिए हैं। अब हम सबको जोड़ना है। तो 8 और 4 12 होता है, और 12 12 24 और 24 24 48 48। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक जो था क्या था, ओम था। तो हम यहाँ पर ओम लिख देंगे। ओम का ये चिन्ह है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई होप आशा करते हैं कि आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। उसके बाद हम क्या हल करेंगे, निम्नतम प्रतिरोध। निम्नतम की मतलब क्या होता है कि कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको कैसे जो मतलब किस क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 48 ओम मतलब कि जितना ओम दिया हुआ था 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, सबसे ज़्यादा देखो 48 ओम आया। तो ये अधिकतम हुआ, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो गया। और यहाँ पर जो लिखे थे ये सूत्र है, ये सूत्र याद रहना बहुत जरूरी है। ये सूत्र है श्रेणी क्रम का, यहाँ पर लिख दिए हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था। यहाँ पर लिखने के बाद सबका मान पुट किया, उसके बाद हल किए, तो यहाँ पर निकल गया अधिकतम प्रतिरोध। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। तो निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको किस क्रम में जोड़ना होगा, पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 में, नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में क्या बोला था, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्नतम प्रतिरोध, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको जोड़ना है पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम को हम, पार्श्व क्रम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है समांतर क्रम। पार्श्व क्रम का दूसरा नाम है समांतर क्रम। पार्श्व क्रम की जगह हम समांतर क्रम भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए नंबर 2 का जो निकालने बोला था, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको कौन से क्रम में जोड़ना है, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का जो फॉर्मूला होता है, आर से रेसिस्टेंट होता है, जिसको आर से दर्शाते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे पी। पी अब क्यों लिखे, पी के मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है पार्श्व क्रम। अब यहाँ पर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है ये पार्श्व क्रम का फॉर्मूला है। याद रखना, जब पार्श्व क्रम का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वो बट्टे में आएगा, और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो बट्टे में नहीं आएगा, सीधा चलते बनेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सबका मान उसी तरह पुट करना है। जैसे ऊपर में 1 है तो 1 लिख देंगे। R1 का मान है 4 तो 4 लिखेंगे, प्लस R2 का मान 8 है तो हम 8 लिखेंगे, प्लस R3 का मान 12 है तो 12 लिखेंगे, एंड R4 का मान 24 है तो यहाँ पर 24 बैठा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर सबका मान दर्शा दिए हैं। दर्शाने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब 4 8 12 24 का जब एलसीएम लोगे तो आएगा 24। कितना आएगा, 24 आएगा। 4 8 12 24 का एलसीएम जब लोगे 24 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, चरका 4 पहाड़ा जिसको खिलाएंगे, देखेंगे कितने बार में लगता है। चरका 4 अगर 6 बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। 4 6 के 24, तो 4 6 1 6 प्लस 8 तिया 24, 3 बार में लगा, 3 गुना 1 3, 12 दूना 24, 2 बार में लगा, 1 दूना 2, और 24 1 24 आया तो 1 1 1। तो फ्रेंड्स सबका यहाँ पर क्या किए, भाग दे के एलसीएम यहाँ पर निकाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऊपर का जोड़ेंगे, 6 3 9 9 2 11 और 1 12। कितना आया, 12 आया, अब बट्टे 24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कटाएंगे। जैसे 12 1 12, अब 12 दूना 24। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था। इसका जो सूत्र लिखेंगे 1/RP लिखेंगे, इस सब में लिखना पड़ेगा तब 1/RP, 1/RP और 1/RP। तो यहाँ पर एक मिस हो गया था, पी छूट गया था। 1/RP इसका पैरेलल का फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम का फॉर्मूला जो होता है 1/RP बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो सबका मान दर्शाने के बाद इसी तरह हम हल करेंगे। हल करने के बाद जगह नहीं है, इधर लिखते हैं 1/RP बराबर, यहाँ पर क्या था कटाए 12 एक 12 12 दूना 24, 1/2 आया तो बराबर में लिखेंगे 1/2। आई होप आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन के मतलब क्या होता है, आरपी को 1 से गुना करेंगे और 2 को 1 से गुना करेंगे। आरपी गुना 1 तो क्या आ जाएगा, आरपी बराबर 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, इसलिए हम ओम यहाँ पर दर्शा देंगे। तो ये हो गया आंसर। तो क्या देखा आप सब कि यहाँ पर बोला था अधिकतम, नंबर 1 में बोला था अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, तो यहाँ पर 48 आंसर आया था, 48 ओम आया था। जब न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किए, देखो न्यूनतम मतलब कम, देखो 48 से ये देखो कम आया, 2 कम आया, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आज इतना ही तक, धन्यवाद।